हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 6th स्टैंडर्ड का इंग्लिश यूनिट 4 लेसन नंबर 4.2 द स्टोरी ऑफ गौतमास क्वेस्ट। क्वेस्ट का मीनिंग होता है खोज, कि गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने कौन से ऐसी खोज की थी या फिर उनके लाइफ में ऐसे कौन से इंसिडेंट्स हुए थे कि जिनके कारण उन्होंने ये खोज करने की कोशिश की थी। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस लेसन में। लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको इस चैनल पे 6th स्टैंडर्ड के सारे सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे। तो अभी हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। Gautama the Buddha was born over 2500 years ago as a prince सिद्धार्थ। तो गौतम बुद्ध जो थे इनका जन्म कब हुआ था? 2500 ईयर्स एगो। और वो क्या थे? एक प्रिंस, एक राजकुमार थे और उनका नाम था सिद्धार्थ। ही वॉज द सन ऑफ ए किंग राजा शुद्धोधना। और उनके पिताजी का नाम क्या था? शुद्धोधना, जो कि एक राजा थे। ही वॉज बोर्न ऑन द सेक्रेड डे ऑफ वैशाख पूर्णिमा एट लुम्बिनी सिचुएटेड नियर द सिटी ऑफ कपिलवस्तु। तो उनका जन्म कब हुआ था? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था लुम्बिनी, यहाँ पे, जो कि कौन सी सिटी के पास है? कपिलवस्तु के सिटी के पास। 7 days आफ्टर हिज बर्थ हिज मदर माया देवी पास अवे। और उनका जन्म जब हुआ था तो 7 दिन के बाद ही उनकी माता जो थी माया देवी, वो क्या हुई थी? उनकी डेथ हो चुकी थी। इट वॉज प्रोफेसाइड at his birth that the infant would grow to be either a great चक्रवर्ती, an emperor, or a sannyasi, a renunciate who would bring comfort to thousands of lost souls। तो जब उनका जन्म हुआ था तो उस समय प्रोफेसाइड मीनिंग क्या होता है? कि भविष्यवाणी करना। तो उस समय ये होता भी था कि जब राजा के बच्चे होते थे तो उनका भविष्य कैसे होता था ये उनके पंडित वगैरह बताते थे। तो उनके जन्म के बाद ही इस तरीके की भविष्यवाणी की गई थी कि ये जो बच्चा है ये ऐसे बड़ा होगा कि एक तो ये चक्रवर्ती बनेगा, मीन्स कोई राजा महाराजा अच्छा बनेगा, या फिर ये एक सन्यासी बनेगा जो हज़ारों लोगों के दुख को दूर करने की कोशिश करेगा। द किंग वॉज डिटरमाइंड टू प्रिवेंट हिज बिलव सन फ्रॉम रिनोइंसिंग द वर्ल्ड। तो जो राजा थे मीन्स उनके जो पिताजी थे गौतम बुद्ध के, कि वो चाहते थे कि अपने बेटे को एक अच्छी लाइफ दे, या फिर कोई भी राजा यही चाहेगा कि उनका जो बेटा है वो एक राजा महाराजा बने, किसी भी प्रकार से कोई सन्यासी ना बने या फिर लोगों के लिए काम ना करे। तो वो भी यही चाहते थे। ही सराउंडेड द प्रिंस विथ एवरी इमेजिनेबल लग्जरी एंड कंफर्ट। तो जैसे कि वो सोच सकते थे इतनी लग्जरियस और कंफर्टेबल लाइफ उन्होंने अपने बेटे के लिए दी थी। इट इज़ सेड दैट द किंग हैड 3 मैग्निफिसेंट पैलेसेस, वन फॉर ईच सीजन ऑफ द ईयर, and in the beautiful atmosphere of these royal mansions Prince Siddharth lived his scheduled protected life। तो जो राजा थे या फिर जो गौतम बुद्ध थे उनके पिताजी जो थे उनको यही लग रहा था कि उनके बेटे के लिए उन्होंने इतने अच्छे से पूरी लग्जरियस और कंफर्टेबल लाइफ दी थी कि वो सन्यास के बारे में ना सोचे। कि उनके लिए अलग अलग पैलेसेस बनाए गए थे, मीन्स 3 पैलेसेस ऐसे थे कि हर सीज़न के अकॉर्डिंग उन्होंने पैलेसेस बनाए थे, और अच्छे से एटमॉस्फेयर में उन्होंने रॉयल मैंशंस भी बनाए थे, कि जिनके कारण जो प्रिंस सिद्धार्थ थे या फिर गौतम बुद्ध थे वो किसी भी प्रकार से संन्यास लेने के बारे में ना सोचे। In good time, the prince was married to one of the most beautiful girl of the realm, princess यशोधरा। और कुछ दिनों के बाद जो है प्रिंस जो थे सिद्धार्थ, उनकी शादी यशोधरा जो थी उनके साथ हुई, जो कि डॉटर थी किसकी? कोलियन किंग की। Soon a son राहुल वॉज बॉर्न टू देम। और उनका एक बेटा भी था जिसका नाम राहुल था। एट द एज ऑफ 29 सिद्धार्थ वेंट आउट टू सी हिज किंगडम एंड टू मीट हिज सब्जेक्ट। और फिर 29 ईयर के होने के बाद जो है वो अपने राज्य से बाहर निकले, अपनी प्रजा के साथ बात करने के लिए या फिर अपनी प्रजा को देखने के लिए, उनके मिलने के लिए वो अपने राज्य से बाहर आए। ही बिहेल्ड व्हाट द बुद्धिस्ट बुक्स कॉल द 4 साइंस विटनेस टू द इम्पेयरमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो उनके जो बुक में, बुद्धिस्ट बुक में उन्होंने लिखा था, जो कि 4 साइंस उन्होंने लिखे थे, तो वो उसके लिए जो उन्होंने एक्सपीरियंसेस या फिर विटनेसेस क्या थे उसके अकॉर्डिंग उन्होंने लिखा था। तो क्या दिए थे वो? ही सॉ एन ओल्ड मैन, अ डिसीज मैन, अ डेड मैन एंड अ मॉन्क। तो इस तरीके से उन्होंने 4 लोगों को देखा था, कि एक ओल्ड मैन था, एक डिसीज मीन्स बीमार इंसान को देखा, एक डेड मैन को देखा यानी मॉन्क को देखा था उन्होंने। एंड देयर एंटर्ड इनटू हिज हार्ट अ विजन ऑफ दुख द वर्ल्ड सॉरो। तो उस समय उनको ये पता चला, क्योंकि वो तो एक लग्जरियस, एक अच्छी सी लाइफ जी रहे थे एक राजा महाराजा की तरह, तो उन्हें दुख क्या होता है या फिर सौरव क्या होता था ये कुछ भी उन्हें तकलीफ़ें नहीं पता थी। जब उन्होंने अपने प्रजा के साथ बातचीत की या फिर उनको देखा, उसके बाद उनको ये पता चला, ये जो 4 साइंस दिए या फिर 4 लोग जो थे उनको देखने के बाद उन्हें सौरव क्या होता है, दुख क्या होता है, इसका पता चला। What is the way out of the world sorrow?
कि इसके जैसे ही जो 4 लोग उन्होंने देखे, ऐसे ही पूरे दुनिया में अगर लोगों को दुख है तो उनको इससे बाहर किस तरीके से हम ला सकते हैं, ऐसे उन्हें क्वेश्चन पड़ा था। ही आस्क हिमसेल्फ रिपीटेडली, और बार बार वही क्वेश्चन वो अपने आप को ही पूछ रहे थे कि पूरी दुनिया को अगर मुझे इस दुख से बाहर निकालना है तो मुझे क्या करना चाहिए। द अनआंसरेबल क्वेश्चंस लेड हिम टू रिनाउंस वर्ल्डली लाइफ, लीव हिज वाइफ एंड सन एंड सेट आउट इन क्वेस्ट ऑफ द ट्रूथ ऑफ लाइफ। और ये जो अनआंसरेबल उनका क्वेश्चन था कि किस तरीके से वो पूरी दुनिया को दुख से बाहर निकाल सकते थे, इसका आंसर उन्हें नहीं मिल रहा था। और इसी के कारण उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी को छोड़ा, अपने बच्चे को छोड़ा, और जो भी उनका महल वगैरह था, पूरा राजपाट था, उसको छोड़ के वो कहाँ पे निकल चुके थे, फाइंड आउट करने के लिए, खोज करने के लिए ट्रूथ ऑफ लाइफ, कि जीवन क्या होता है, जीवन की सच्चाई क्या होती है, ये सारी बातें जानने के लिए वो वहाँ से निकल गए। द स्टोरी ऑफ गौतमास क्वेस्ट दैट एंड्स इन इल्यूमिनेशन एंड अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा। तो इनकी जो खोज थी, अटेनमेंट मीन्स क्या, प्राप्ति, कि इस तरीके से सच्चाई, जीवन की सच्चाई या फिर सत्य जो होता है या फिर निर्वाणा जो होता है, इसको किस तरीके से प्राप्त किया जाता है, इसकी खोज के लिए वो निकल चुके थे। इज़ वन ऑफ द मोस्ट मूविंग टेल्स ऑफ आवर टाइम्स। ऐसे कई सारी जो उनकी कहानियाँ हैं वो भी आपने सुनी होंगी। फॉर 6 years डिड गौतमा प्रैक्टिस इंटेंस एसेटिज्म। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था, इंटेंस एसेटिज्म का मीनिंग क्या होता है कि संन्यास लेने के लिए उन्होंने क्या किया था कि कई सारी चीज़ें करनी पड़ती है, तपश्चर्या वगैरह करनी पड़ती है, तो काफ़ी अच्छे से उन्होंने ये सन्यासी लाइफ जो है वो जीना भी शुरू किया था। फॉर सेवरल डेज इन सक्सेशन ही एड बार्ली अ ग्रेन ऑफ राइस। और देखिए अभी राजा महाराजा थे तो उनके खाने के कई सारे अलग अलग वहाँ पे क्या बनते होंगे उनके डिशेस, या फिर उनकी अलग ही एक लाइफ थी, और संन्यास लेने के बाद उनकी लाइफ पूरी तरीके से बदल चुकी थी। वो खाने में क्या खा रहे थे, राइस, बार्ली जो होती है, ग्रेन्स जो होते हैं वो खा रहे थे। ही स्ट्रॉन्ग एथलेटिक बॉडी वॉज रिड्यूस टू अ बैग ऑफ बोन्स, कि अभी उनकी जो बॉडी है वो किस तरीके से बनी थी, पहले जो थी वो राजा थे, इसके लिए उनकी काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉडी थी, लेकिन अभी वो खाना पीना उन्होंने कम कर दिया था, संन्यास लिया था, तपश्चर्या वगैरह कर रहे थे, तो उनके बॉडी में सिर्फ बोन्स बचे हुए थे, या फिर उनकी बॉडी पूरी तरीके से कमज़ोर हो चुकी थी। बट इट सर्व नो पर्पज़, लेकिन उन्होंने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। द बुद्धा देन scattered a handful of grass on the ground beneath the बुद्धि ट्री and formed a seat for himself। तो उन्होंने क्या किया, हैंडफुल ग्रास वहाँ पे बिछा के उसके ऊपर बैठ गए, बोधि ट्री के नीचे अपने लिए सीट बना के उसके ऊपर वो बैठ गए। आई केयर नॉट इफ माई स्किन एंड नर्व्स एंड बोन्स डिके, कि मुझे कोई परवाह नहीं है अगर मेरी स्किन, मेरे नर्व्स या फिर जो बोन्स है वो ख़राब भी हो जाएंगे तो भी मुझे परवाह नहीं है, ऐसे उन्होंने सोचा। I care not if my life blood dries, I shall not give up until I attain to enlightenment। कि इस तरीके से उन्होंने क्या सोचा था कि जीवन की सच्चाई क्या होती है, या फिर सत्य क्या होता है, या फिर लोगों को दुख से बाहर कैसे निकालना है, उसके लिए उन्होंने उनको प्रबोधन करना था लोगों को, या फिर लोगों को अच्छी चीज़ें इस तरीके से सिखानी थी कि वो उनके दुख से बाहर निकल पाए, और उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े तो वो करने के लिए तैयार थे। वॉट डिवाइन विल पावर इन दिस वर्ड्स। तो ये वर्ड्स अगर आप सुनेंगे तो देखिए इसमें से ही हमें पता चलता है कि कितनी उनकी विल पावर जो थी, उनके अंदर की जो इच्छा थी कुछ करने के लिए, वो कितनी थी, ये हमें पता चलता है। एंड वॉट मे नॉट अ मैन अचीव इफ़ यू वुड वेक अप हीज़ विल पावर, कि कोई भी ऐसा इंसान हो जिसकी विल पावर अगर स्ट्रांग हो तो कुछ भी कर सकता है। इट इज़ सेड दैट ही सॉ विजन विच कंटेन अ मैसेज फॉर हिम, इट एक्टेड एज अ स्पिरिचुअल स्टिमुलेंट टू हिम। तो इस तरीके से उन्होंने एक तरीके से मैसेज दिया खुद को या फिर हम सबको कि ऐसे जो एक्ट हम लोग करते हैं जिससे हमारे स्पिरिचुअल स्टिमुलेंट जो है खुद को ही हम क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, या फिर हमारे अंदर की जो इच्छा होती है उसे अगर हम अच्छे से जागरूक करेंगे और उसी काम को, जो काम हमें करना है उसके ऊपर अगर हम डटे रहते हैं तो वो काम हम ज़रूर कर पाते हैं। द वर्ड्स वेयर, देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है, तो यही ये वो बोधि वृक्ष जिसे कहा जाता है। गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने तपश्चर्या की थी इस ट्री के नीचे, तो उसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। ट्यून द सितार नाइदर अ लो nor a high, the string overstretched breaks and the music dies, the string overlaps is dumb and the music dies। देखिए जो सितार होती है, इंस्ट्रूमेंट जो होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसकी स्ट्रिंग्स आपने देखी होंगी, अगर उसके ऊपर जो ट्यून्स बजाई जाती है
तो वहाँ पे अगर ट्यून ज़्यादा लो हो तो भी अच्छा म्यूज़िक नहीं बजेगा, अगर हाई हो जाएगा ट्यून तो भी वहाँ पे अच्छा म्यूज़िक नहीं बजेगा। अगर हम हाई ट्यून्स को वहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे या फिर ओवर स्ट्रेच करते हैं उस स्ट्रिंग को, तो क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगी। अगर स्ट्रिंग ही नहीं रहेगी तो फिर म्यूज़िक नहीं बनेगा। अगर ओवरलैक है मीन्स अगर स्ट्रिंग का ट्यून अच्छा नहीं है या फिर काफ़ी लो है तो भी म्यूज़िक वहाँ पे क्या होगा, डायमिस म्यूज़िक नहीं बन पाएगा। तो कोई भी चीज़ अगर हम करते हैं तो उसे ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए या फिर इतना भी कम नहीं करना चाहिए कि आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। ही थॉट टू हिमसेल्फ, आई टू हैव अ टॉर्चर माई बॉडी टू स्टारवेशन, आई हैव टेकन टू एक्सट्रीम्स, लेट मी फॉलो द मिडल पाथ। तो उनको ये पता चल गया था कि अगर हमारे बॉडी वो जो कर रहे थे कि जिस तरीके से तपश्चर्या करने के लिए वो खाना पीना उन्होंने छोड़ दिया था, तो वो क्या कर रहे थे, अपनी बॉडी को टॉर्चर ही कर रहे थे, एक तरीके से स्टार भूखा रख रहे थे, जिसके कारण उनकी बॉडी जो है पूरी तरीके से कमज़ोर हो चुकी थी। तो उनको यहाँ पे लग रहा था कि मुझे कोई मिडल पाथ चुनना चाहिए। व्हेन ही ट्राई टू गेट अप टू टेक अ बाथ इन द रिवर, ही फाउंड दैट ही हैड बिकम सो वीक दैट ही कुड नॉट राइज। तो जब वो नहाने के लिए रिवर में जा रहे थे और उठ के कोशिश कर रहे थे वहाँ पे जाने के लिए, तो उन्हें ऐसे लगा कि वो काफ़ी वीक हो चुके थे और वो उठ भी नहीं पा रहे थे। जस्ट देन अ ब्यूटीफुल गर्ल नेम सुजाता अपीयर्ड बिफोर हिम, और उसी समय एक सुंदर लड़की जिसका नाम सुजाता था वो उनके सामने आई, कैरिंग अ गोल्डन बाउल फिल्ड विद द स्वीटन मिल्क एंड राइस, की स्वीटन मिल्क और राइस से भरा हुआ गोल्डन बाउल लेके वो उनके सामने आते हैं। When she saw the weakened ascetic, she offered the bowl at his feet, और उन्होंने क्या कहा था, लॉर्ड प्लीज़ एक्सेप्ट माई ऑफरिंग ऑफ मिल्क एंड राइस। और उन्हें पता था कि गौतम बुद्ध जो थे काफ़ी वीक हो चुके थे, उनसे उठा भी नहीं जा रहा था, तो इसलिए वो उन्होंने क्या किया था, ऑफ़र किया था वो मिल्क एंड राइस। बुद्धा एक्सेप्टेड हर ऑफरिंग, और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। दिस वॉज हिज फर्स्ट मील आफ्टर मेनी डेज ऑफ स्टारवेशन, कई दिनों तक भूखा रखने के बाद पहली बार उन्होंने कुछ खाया था। इट रिफ्रेश हिम एंड इन्फ्यूज अ न्यू स्ट्रेंथ इन हिम, और खाना खाने के बाद जो है उन्हें काफ़ी अच्छा लगा, रिफ्रेश हुआ या उनको अच्छा फील होने लगा था क्योंकि उन्होंने अभी खाना खाया था। ही रियलाइज दैट मेकिंग द बॉडी सफ़र वॉज नॉट द वे टू एनलाइनमेंट एंड अ ट्रूथ, कि कोई भी चीज़ ढूंढने के लिए जो सत्य या फिर लाइफ के बारे में या फिर दुख के बारे में जो सोच रहे थे या फिर जिस सच्चाई के बारे में वो संन्यास लेने की उन्होंने सोची थी, संन्यास लिया था, या फिर कोई भी जो वो चाहते थे कि सत्य को जीतना चाहते थे या फिर जो तपश्चर्या वो कर रहे थे, उसमें उन्हें ये समझ में आया कि बॉडी को सफ़र करके इस तरीके से या फिर भूखा रख के वो कभी भी उस चीज़ तक नहीं पहुंच पाएंगे। गौतम हैड लॉन्ग फॉर एनलाइनमेंट, दैट नाइट ही फाउंड द आंसर टू हिज क्वेरी, और उसके बाद उस नाइट में उन्हें उनके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ सॉरो, कि दुख के कारण ही क्या होते हैं। द कॉज ऑफ सॉरो इज़ डिज़ायर, डिज़ायर का मीनिंग होता है इच्छा। किसी भी दुख का कारण क्या होता है, इच्छा, कि हम किसी चीज़ की इच्छा करते हैं और वो पूरी नहीं होती है, तभी हम क्या होते हैं, दुखी होते हैं। तो उस समय उनको ये पता चला था कि लोग दुखी होते हैं तो इसके पीछे कॉज क्या है, क्या रीज़न क्या होता है, डिज़ायर, कि उनकी इच्छा है। अगर हम इच्छा रखेंगे बड़ी बड़ी चीज़ें, हमें पानी है या फिर हमें ये चाहिए वो चाहिए और वो चीज़ नहीं मिलते तभी हम लोग दुखी होते हैं, तो मेन रीज़न क्या होता है सॉरो का, डिज़ायर। द क्यूर फॉर सॉरो इज़ टू गिव अप ऑल डिज़ायर्स एंड अडॉप्ट राइट लिविंग। तो अगर सॉरो से हमें बाहर निकालना है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए कि वो सारी डिज़ायर्स जो होती है, हमारी इच्छाएं जो होती है, उन्हें हमें गिव अप करना है, और जैसे भी हमारी लाइफ है या फिर जो चीज़ें हमारी लाइफ में है उनके साथ रहना हमें सीखना चाहिए। Born under a tree, the Buddha received illumination also under a tree. To this day we venerate these trees as the Bodhi tree. तो एक तरीके से उनको एक शक्ति प्राप्त हुई, ऐसा हम कह सकते हैं। इल्यूमिनेशन वहाँ पे दिखा और जहाँ पे उस ट्री के वो नीचे बैठे थे, इसीलिए उस ट्री को भी एक नाम दिया गया, बोधि ट्री। तो इस तरीके से एक छोटी सी स्टोरी आपको दी है, या फिर गौतम बुद्ध के लाइफ में जो भी इंसिडेंट्स हुए या फिर उन्होंने किस तरीके से ये मार्ग चुना, ये सारी चीज़ें आपको इस लेसन में दी है। आई होप आपको लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।